तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो परीक्षा है क्या कैंसिल हो सकती है। तो परीक्षा में कैंसिल के कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ जो हुए हैं। ये चुनावी वर्ष है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। पहली बात, सबसे पहली बात, परीक्षा कैंसिल कब होती है? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। जो हाई कोर्ट है वो साफ साफ कहता है कि यदि एक भी बच्चा गलत तरीके से चुना गया है तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा दूसरा जो तथ्य होता है, सरकार भी कई बार रद्द कर देती है। जैसे आपको मैं स्क्रीन पर अभी दिखा पा रहा हूँ, ये नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही 3 बड़ी परीक्षाएं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी वो उसको रद्द कर दी थी। विद्यार्थी हैं उनका भी सही कहना है, खासतौर से जो ऐसे विद्यार्थी जो ज़्यादा मुझे लग रहे हैं जो 140 या 145 से ऊपर गए हैं और 160 के नीचे, ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी पढ़ने वाले भी दिख रहे हैं, ये मीडिया से बात भी कर रहे हैं, ये सामने भी आए हैं, है ना। तो जैसे जैसे इन बच्चों का अगर देखें तो कई बार ये भी लगता है कि पटवारी भर्ती जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू चाहें कि पर्सनल व्यू मेरा क्या है। नमस्कार आपको सभी को, क्या पटवारी भर्ती कैंसिल हो सकती है, उन्हीं तथ्यों पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या शिक्षक भी चाह रहे हैं पटवारी भर्ती कैंसिल हो, या अभ्यर्थी क्या चाह रहे हैं, या सरकार की मंशा क्या है। उन सारे तथ्यों को हम देखेंगे और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से तथ्य हैं जहां पर हमें लग रहा है कि पटवारी भर्ती कैंसिल हो सकती है, और वो कौन कौन से तथ्य हैं जहां पर हमें लग रहा है कि पटवारी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। तो सबसे पहली बात जो बात हुई थी, अब जो अगला मूवमेंट है वो है उन विद्यार्थियों का जो सिलेक्ट हुए हैं वो 17 तारीख को 10 बजे भोपाल में नीलम पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं, और उनकी मांग यही है कि पटवारी भर्ती किसी भी परिस्थिति में कैंसिल नहीं होना चाहिए। उनकी मांग केवल इतनी नहीं है कि पटवारी भर्ती कैंसिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी मांग यह भी है कि जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम 15 अगस्त से पहले लगभग 1 लाख पदों पर हम भर्ती दे देंगे, उस पर को भी लेकर है। लेकिन अब इन सवालों के घेरे में जो है वो पूरी सरकार घिरती जा रही है। तो ऐसे में हम कुछ पुराना इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे, पुराने समय में क्या रहा है और सरकार इस समय क्या किस तरह से सोच रही है। तो सबसे पहले कुछ बड़े पैमाने रखते हैं जहां पर जो बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं वो पकड़ में आई हैं। थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। अधिकांश जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो गलती सामने आ रही है, जो सामान्यतः एडमिट कार्ड ही रिजेक्ट होते हैं और जिस पर डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो जाता है, वो है सबसे पहली बड़ी गलती, जो कि है बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड। फोटो का बैकग्राउंड स्पष्ट लिखा था कि फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, लेकिन कई विद्यार्थियों का फोटो का बैकग्राउंड जो है वाइट नहीं है, तो इस कारण से भी कुछ बच्चे इससे अलग हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो चीज़ है जो जिसके कारण हो सकता है इसमें वेटिंग वालों को भी जो है स्थान मिले, वो ये चीज़ हो सकती है कि कई बच्चों ने जो साइन है वो सीधे सीधे किए हैं। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू यूपीएससी जो बड़े एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यदि आप सीधे तरीके से साइन करते हो या हिंदी में साइन करते हो या इंग्लिश में सीधे तरीके से नाम लिखते हो तो वो भी रिजेक्ट जो फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और कुछ और बड़ी गलतियां जो हैं इसमें पकड़ में आई हैं। इसमें अगली है, जो 170 से ऊपर नंबर वाले टॉपर्स हैं वो अब भी जो है वो अब तक अपना जो स्ट्रेटेजिक वीडियो है वो अब तक नहीं बता पाए हैं, ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं, ना ही सोशल मीडिया पर कोई वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, ना ही अपनी कुछ बात रखी है, जो 170 से ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा जैसे ही वो आएंगे तो स्थिति और साफ हो जाएगी कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है कि आप किस तरह से, आपके बोलने से, आपके बात करने से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। अगली जो कमी दिख रही है वो है दिव्यांग प्रमाण पत्र। लगातार जो सोशल मीडिया साइट पर जैसे त्यागी परिवार हो गया या पटेल परिवार हो गया, जैसे त्यागी परिवार जो है अभी पता चला है जो मुरैना साइट का है, उसमें जो स्क्रीन पर भी आपको ये खबर दिख रही होगी, इसमें लगभग सारे के सारे अधिकांश लोग जो हैं वो जो कान से कम सुनाई देने वाले बहरे बताए जा रहे हैं, और अधिकांश का जो सरनेम है वो त्यागी है, कई जगह तो फादर्स का नाम भी सेम बताया जा रहा है। तो इस तरह से भी जो है, और सागर में पटेल परिवार हो गया, या इसी तरह से जो ग्वालियर में एनआरआई परिवार, माफ कीजिए एनआरआई कॉलेज है, तो उसमें से ये जो कुछ बड़ी पेचीदगियाँ हैं उनसे निकलना पड़ेगा।
इसके बाद अगला है जो क्वेश्चन पर आपत्तियां लगाई गई थी वो भी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुई है कि जो आपत्तियां हुई थी उस पर व्यापम का रिप्लाई है वो ना तो उनका आंसर आया है तरीके से, ना ही उन्होंने कुछ माना है कि हाँ हम कुछ गलती कर दिए गए हैं, क्योंकि दोबारा उन्हें आपत्ति लगाने का कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो किसी शिफ्ट में अच्छे से हो गया है, मतलब एक शिफ्ट में एक टाइम में एक ही तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो किसी के नंबर उसी शिफ्ट में बढ़े गए हैं और उसी शिफ्ट में घट गए हैं। इस तरह की तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो परीक्षा है क्या कैंसिल हो सकती है। तो परीक्षा में कैंसिल के कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ जो हुए हैं। ये चुनावी वर्ष है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। पहली बात, सबसे पहली बात, परीक्षा कैंसिल कब होती है? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। जो हाई कोर्ट है वो साफ साफ कहता है कि यदि एक भी बच्चा गलत तरीके से चुना गया है तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो यदि ये सिद्ध होता है कि कोई भी बच्चा जो है वो गलत तरीके से आता है, ऐसे कई जजमेंट आए हैं और इसके कई सारे आप अगर गूगल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि अगर कोई भी बच्चा गलत तरीके से किसी परीक्षा में भर्ती हो गया है तो उस पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया जाता है, पहली बात। और राजस्थान इसके लिए, शिक्षक भर्ती इसके लिए फेमस है, आप चाहो तो उसका भी साथ खंगाल सकते हो, क्योंकि राजस्थान में हर साल शिक्षक भर्ती होती आ रही है। इसके अलावा दूसरा जो तथ्य होता है, सरकार भी कई बार रद्द कर देती है। जैसे आपको मैं स्क्रीन पर अभी दिखा पा रहा हूँ, ये नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही 3 बड़ी परीक्षाएं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी वो उसको रद्द कर दी थी। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हमारे द्वारा कोई भी काम किया गया है उसमें कुछ भी आँच आए। तो कम से कम दूसरी चीज़ तो कम से कम ख्याल रखता है। हाँ, अगर ये चुनावी वर्ष नहीं होता और सरकार पहले दूसरे साल में होती तो कई बार सरकार अपनी साख बचाने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए जो है सरकार कई बार रद्द कर देती है, जैसा कि आपने इन 3 भर्तियों में देखा था। अगली बात है तो सरकार इन 2 वजहों से जो है जो पटवारी भर्ती है वो कैंसिल हो सकती है। अगली बात, जो विद्यार्थी हैं उनका भी सही कहना है, खासतौर से जो ऐसे विद्यार्थी जो ज़्यादा मुझे लग रहे हैं जो 140 या 145 से ऊपर गए हैं और 160 के नीचे हैं, ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी पढ़ने वाले भी दिख रहे हैं, ये मीडिया से बात भी कर रहे हैं, ये सामने भी आए हैं, है ना। तो जैसे जैसे इन बच्चों का अगर देखें तो कई बार ये भी लगता है कि पटवारी भर्ती जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू चाहें कि पर्सनल व्यू मेरा क्या है, तो प्यारे बच्चों देखिए, पटवारी भर्ती यदि कैंसिल होती है तो इसमें जो चोर लोग हैं वो सारे के सारे बच जाएंगे, क्लियर है, और उनकी हार होगी, जो खासतौर से उनकी हार हो जाएगी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो 17 तारीख का मूवमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से ये मांग भी उठना चाहिए कि सरकार पटवारी भर्ती कैंसिल नहीं होना चाहिए, बल्कि जिन बच्चों ने गलत किया है उन पर जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती, कठोर से कठोर, मैं तो कह रहा हूँ उनको चाहे आप जो है जीवन भर कारावास की सजा दे दीजिए, लेकिन कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये उन लोगों का हक मारते हैं जो वास्तविकता में, यदि कोई दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगा रहा है तो ये उन लोगों के साथ गलत है जो दिव्यांग वास्तव में है, क्लियर है। तो पटवारी भर्ती कैंसिल कराना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। पटवारी भर्ती केवल और केवल जो है उसकी जांच होना चाहिए और सरकार को कड़े से कड़े जो है कानून लाना चाहिए, क्योंकि यदि कैंसिल हो गई तो प्यारे बच्चों ये आपकी भी हार होगी। जो 17 तारीख को मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई बच्चा सागर से जा रहा हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है, सागर से यदि कोई जा रहा हो तो वो आए और अपनी बात जो है छायांशदीप पर भी रख सकता है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।